ये देखिए जो सबसे पुरानी हमारी आम की वैरायटी है बौनी किस्म की, वो आम्रपाली ये लगी हुई है। ये बहुत पुरानी है और इसमें बौनेपन का गुण नीलम से डाला गया। ये पूसा अरुणिमा, ये देखिए आप, इसमें आम्रपाली और सेंसेशन ये विदेशी वैरायटी है, इसका दोनों का क्रॉस करके इसको पूसा अरुणिमा को बनाया गया है। वजन में काफी अच्छी वजन में अभी और अच्छी हो जाएगी, 250 ग्राम से ऊपर जाएगी, जो निर्यात के लिए हमारी प्राथमिक मांग होती है। करीब करीब 1 हेक्टेयर में 450 के आसपास पौधे आते हैं। उपज पे क्या फर्क पड़ा? बहुत ज़्यादा, 4 गुना उपज ज़्यादा हो जाएगी। इसमें जो रंगीन प्रजातियां हैं वो एक पौधा 122 रुपए का है, और जो बगैर रंगीन प्रजातियां हैं वो ये सब 102 रुपए का पौधा पड़ता है। यहाँ हर साल अगर देखा जाए तो किसानों की आमद तो 20 से 25 हज़ार आते हैं। नमस्कार, गांव जंक्शन देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला और मैं हूं इस वक्त बस्ती के बंजरिया में। बंजरिया में एक खास जगह है, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगोज़। अगर कहूँ ये मैंगो का एक क्यूट सा पैराडाइज है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने इतने ज़मीन से नज़दीक इतने सुंदर आम नहीं देखे होंगे। खासकर इतने छोटे छोटे पौधों में पूरे आम की झूमर सी लगी है। इसीलिए हम चलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डिटेल जुटाते हैं। किससे? वो जो एक्सपर्ट हैं। हम मिलवा रहे हैं आपको डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव से, जो यहाँ डिप्टी डायरेक्टर हैं वो हॉर्टिकल्चर पूरे सेक्शन को देख रहे हैं। और सबसे पहले मुबारकबाद, बंजरिया नाम भले है लेकिन इस जगह में जितने छोटे छोटे बौने हमारे आम के पौधे हैं वो देखने लायक हैं। जी बिल्कुल, नाम से बंजरिया है लेकिन ये हरा भरा उद्यान का 60 एकड़ का एरिया है। मैडम आपने बात करी बागवानी की, कि जो लोग किसान भाई इस साल नया बाग लगाना चाहते हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए उनको यहाँ से बौनी किस्म की प्रजातियाँ जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस समय बाग में हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये इसकी स्थापना 2018 में भारत सरकार और इसमें इजराइल सरकार की तकनीकी सहयोग से यहाँ पर की गई, और तब से लेकर के अभी तक इसमें लगातार इम्प्रूवमेंट जारी है। वहाँ के विशेषज्ञ हर साल 6 महीने में 3 महीने में आते हैं, वो हमको पूरी जानकारी देते हैं, अपडेट करते रहते हैं कि आपको और इसमें कहाँ कहाँ किन बिंदुओं पे सुधार करनी है। चलते चलते हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिन किस्मों का नाम लेने वाले हैं उनके मॉडल भी लकीली हम दर्शकों को दिखा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो पौधे वो देख सकते हैं जिसके बारे में आप बताने वाले हैं। अब आप कंटिन्यू करें क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए जो सबसे पुरानी हमारी आम की वैरायटी है बौनी किस्म की, वो आम्रपाली ये लगी हुई है। ये बहुत पुरानी है और इसमें बौनेपन का गुण नीलम से डाला गया, दशहरी और नीलम को क्रॉस करके। तो ये शुरुआत की प्रजाति थी जो बौनी किस्म की श्रेणी में आती थी। इसके बाद इसके साथ में एक पुरानी प्रजाति है हमारी मलिका, उसको भी हम बौनी प्रजाति की श्रेणी में रखते हैं, कनोपी मैनेजमेंट करके। इसके अलावा 2 प्रजातियां हमारी आम की आई हैं केंद्रीय उपोष बागवानी संस्थान जो रहमान खेड़ा लखनऊ में है, उसमें है CISH अरुणिका और CISH अंबिका, वहाँ की हैं। इसके साथ ही साथ करीब 10 से 12 प्रजातियां हमारी हैं जो पूसा IRI, जो भारत सरकार का प्रीमियम इंस्टीट्यूट है कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, हार्टिकल्चर के बारे में, वहाँ से हमारी प्रजातियां पैदा हुई हैं। तो उसमें ये पूसा अरुणिमा, ये देखिए आप, इसमें आम्रपाली और सेंसेशन ये विदेशी वैरायटी है, इसका दोनों का क्रॉस करके इसको पूसा अरुणिमा को बनाया गया है। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। नियमित फल देने वाली है, फल आकर्षक लाल रंग के होते हैं, मध्यम सघन बागवानी के लिए उपयुक्त है। और दूसरी जो सबसे बात है इस प्रजाति की, कि ये फल भार 230 से 240 ग्राम होता है, गूदा 68% और ब्रिक्स 20% है। इसका मतलब मिठास भी ठीक ठाक मात्रा में है, और वजन को लेकर के जो है ये बहुत अच्छा है। देखिए ना बगल में। हाँ, ये अभी आम पके नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं, अभी नहीं, अभी तो ये पकने में काफी और बड़े होंगे, और बड़े होंगे। ये तो ये 250 ग्राम से भी ऊपर हो जाते हैं। क्या बात है। और कीपिंग क्वालिटी, इनकी भंडारण क्षमता हम सामान्य उस पे भी रखें तो पकने के बाद भी 1 सप्ताह तक खराब नहीं होते। जो हमारी कमी दशहरी में आ रही थी, अंदर से गीला हो जाता था या पकने के बाद बहुत दिन नहीं रख से 3-4 दिन में ही खराब हो जाता है, वो चीज इस अरुणिमा प्रजाति में नहीं है। अच्छा, इससे हम बच जाते हैं। तो इसको हम एक्सपोर्ट के लिए, निर्यात के लिए भी बेहतरीन एक प्रजाति मानेंगे। अच्छी प्रजाति है अरुणिमा। अगर आप अरुणिमा जी,
बिल्कुल। इसके अलावा वहाँ की जो हमारी और जो प्रजातियां हैं जो दिल्ली से निकली हैं, पूसा लालिमा है, पूसा प्रतिभा है, पूसा दीप शिखा है, पूसा मनोहारी है और पूसा सूर्या है। ये भी वही अरुणिमा प्रजाति है, पूसा की अरुणिमा प्रजाति है, बहुत अच्छी है जो हमने बताया आकार में और उसमें से वजन में काफी अच्छी वजन है। में अभी और अच्छी हो जाएगी, 250 ग्राम से ऊपर जाएगी, जो निर्यात के लिए हमारी प्राथमिक मांग होती है। 200 ग्राम के नीचे का आम जल्दी से वो लेते नहीं। ये देखिए कितना अच्छा साइज आ रहा है, ये देखिए क्या बात है, बहुत अच्छा साइज आएगा। और कलर, हाँ। इसमें कलर बड़ा अच्छा स्टार्किंग रेड आएगा जब ये पक करके तैयार होगा। और कलर का विकास तभी अच्छा होता है जब फल पे धूप लगती है। धूप लगती है, जैसे हमें इस वक्त अच्छी धूप लग रही है, तो ये आम के लिए तो अच्छी बात है। जी, बिल्कुल। हमें भले ना अच्छी लगे। आम के फल पे जितना ही अच्छा धूप आएगी, सनलाइट ओपन होगी, उतने अच्छा उस पे नेचुरल कलर आएगा। बिल्कुल। ये रही हमारी प्रजातियों की बात। जब हम चयन करेंगे अपनी बौनी प्रजातियां लगाने के लिए, तो या तो आम्रपाली या मलिका, या फिर जो पुरानी प्रजातियां हैं इसमें पूसा से डेवलप की हुई जो हमने 10-12 प्रजातियां बताई, पूसा अरुणिमा, पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठा, लालिमा, मनोहारी, दीप शिखा, ये इस तरह की प्रजातियां हो सकती हैं। या 2 प्रजातियां हमारे पास और हैं जो विदेश की हैं, सेंसेशन और टॉमी एटकिंस। जी, ये दोनों प्रजातियां भी हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा व्यवहार कर रही हैं, बहुत अच्छा नियमित फल देने वाली हैं और बहुत अच्छा कलर इनका होता है। कलर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा है, तो इनको भी हम चयन कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या है, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है प्रजाति चयन करने के बाद ये आता है कि कितनी दूरी पे लगाना है। तो हमने यहाँ पर 3 गुणे 3 मीटर से लेकर के 2 गुणे 3 मीटर से लेकर के और 4 गुणे 6 मीटर तक लगा करके देखा है। जैसे देखिए ये चीज़ मैं डॉक्टर साहब मैं देख पा रही हूँ, अगर मैं बागबानी नहीं भी करती हूँ तो भी मुझे पता है, मैंने आम का बागीचा देखा है जिसमें तो खूब बड़े बड़े पेड़ झूले भी लगते थे। हाँ। खूब सारी दूरी होती थी क्योंकि वो इतने फैलते थे, लेकिन यहाँ जितने सारे आम हैं उनकी दूरी बड़ी कम है। हाँ बिल्कुल, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप दूरी कम करेंगे, आइडियल जो दूरी हमको समझ में आई, जो सबसे बेहतरीन है इन बौनी प्रजातियों के लिए, वो 4 गुणे 5 मीटर। पहले हमारे जो ट्रेडिशनल पौधे होते थे आम के, वो कितने लगा सकते थे? में 100 पौधे लगा पाते थे, 100 पौधे। लेकिन जब हमने दूरी उसकी आधी कर दी, 5 गुणे 5 मीटर या 5 गुणे 4 मीटर कर दी, तो करीब करीब 1 हेक्टेयर में 450 के आसपास पौधे आते हैं। उपज पे क्या फर्क पड़ा? बहुत ज्यादा, 4 गुना उपज ज्यादा हो जाएगी। ये प्रजाति अंबिका जो भी हमने बताई थी, वहाँ से निकली है, केंद्रीय उपोष बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से। ये अंबिका प्रजाति है, ये भी बहुत अच्छी है सघन बागवानी के लिए। कलर देखिए कि सूरज की रोशनी बढ़िया पड़ रही है, इसलिए कितना सुंदर कलर बढ़िया आ रहा है। हाँ। ये भी बहुत अच्छी है, अच्छा कलर आएगा जितने ज्यादा वो होगा। और दूसरी इसमें खासियत ये है कि ये सभी प्रजातियां करीब करीब जो मुख्य सीजन आम का होता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, दशहरी, हाँ। जिसके लिए यूपी मशहूर है। दशहरी जब आता है 15 जून के आसपास, उसके पकने के बाद ये आती है बाजार में। मतलब कि आम खत्म होने के बाद आम का सीजन इनका शुरू होता है, सबका शुरू होता है, तो इसलिए इनका रेट भी बहुत अच्छा मिलता है, मिलने की संभावना रहती है, बिल्कुल रहती है। बिल्कुल। और आपको खुशी है, मैं बता दूं कि इन सभी प्रजातियों के पौधे जब से सेंटर स्थापित हुआ है, तब से हम लगातार इन सभी प्रजातियों के नवीन प्रजातियां जो विकसित हैं, उन्हीं के पौधे हम तैयार करके किसान भाइयों को दे रहे हैं, ताकि ये नई प्रजातियां लगाएं और आमदनी लगातार बढ़ती रहे उनकी। हमारी एक अच्छी खासी नर्सरी भी है, पता चला वहाँ पे भी पौधे लेके जाते हैं किसान भाई, वो कैसे पड़ती है और क्या प्राइस है इन पौधों की? इसमें जो रंगीन प्रजातियां हैं वो एक पौधा 122 रुपए का है, और जो बगैर रंगीन प्रजातियां हैं जैसे आम्रपाली है, मलिका है, दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, आपका गौरजीत जो बहुत मशहूर आम है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर का और यहाँ का बस्ती का, इधर पूर्वांचल का, देवरिया का, वो ये सब 102 रुपए का पौधा पड़ता है। जबकि बाहर के राज्यों में मैंने सुना है ये महंगा है, ये सारी वैरायटी अगर पौधे खरीदने हो तो? आपकी बात सही है, बाहर के राज्यों में महंगा है, कारण कि हम लोग जो है इसको लाभ के लिए नहीं करते। इसको केवल जो कास्ट आता है, जितनी हमारी लागत आती है, उसको कम से कम कास्ट में किसानों को बेहतरीन पौधरोपण सामग्री उपलब्ध हो सके। आपने साल दर साल इसको किसानों को कितना दिया है? पिछले साल करीब 8000 के आसपास किसान यहाँ से आम के पौधे ले गए थे। यहाँ हर साल अगर देखा जाए तो
किसानों की आमद तो 20 से 25 हज़ार आते हैं। थोड़ी मिट्टी गीली तो है लेकिन अच्छा लग रहा है, कोशिश करते हैं। ये इतना बड़ा आम। हाँ ये देखिए, ये भी वही है, अंबिका है, ये भी अंबिका है। तो ये आकर्षण का केंद्र है या फिर स्वाद भी इनका अपना यूनिक है, जबरदस्त है? जैसे हमारे दशहरी मलिहाबादी गौरजीत की बात करते हैं, ये स्वाद में टक्कर दे पाएंगे? देखिए आम तो कोई खराब नहीं होता है। हाँ। आम तो सभी बहुत स्वादिष्ट होते हैं, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को हल्का मीठा पसंद है, किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है। बाहर बेचने की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं यूरोपियन देशों को, तो उनको थोड़ा कम मीठे आम पसंद है। तो जितनी शुगर की अवेयर हो रहे हैं उसके प्रति लोग, तो उस तरह की भी क्वालिटी इसमें है जिनकी कम मिठास होती है। जैसे मलिका है हमारी, हल्का सा खट्टापन लिए होती है, तो ऐसे लोगों की पसंद के लिए जिनको कम मीठा पसंद है, या फिर डायबिटिक लोग भी खा पाए, ऐसा आम है कोई? ज्यादातर रेकमेंडेड नहीं है। नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं कहा जा सकता। शुगर खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी ही। बिल्कुल। ये भी प्रचार किया जा रहा है कि ये आम खाने से डायबिटीज नहीं होगा, ऐसे कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, अपने मर्जी से कोई डॉक्टर, ये मनगढ़ंत हो सकता है। हाँ, यानी अगर आप कहीं भी किसी पे भी वीडियो पे लिखा देख लें कि ये आम, तो रिसर्च करने वाले जो लोग हैं वो उन्होंने इस लिहाज से कभी रिसर्च नहीं किया। इस पे भरोसा करने लायक बिल्कुल नहीं है। कोई भी मेडिसिन का डॉक्टर तो ये कहता हुआ नहीं पाया गया कि आम खाएंगे तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जरिए हमने आम के किस्मों का, बागबानी का जितना अनुभव जुटाया, उम्मीद है उससे हमारे तमाम बागबानों को फ़ायदा होगा। और ये जो एक्सीलेंस है जिसे आप लोग दिन ब दिन ग्रो कर रहे हो, इजराइल सरकार की तकनीक और जो सहयोग से भारत का नाम आगे जा रहा है, ये काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।